Assalamualaikum everyone, welcome back to Easy English Academy and in this video we are going to see some commonly misused English sentences जो हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होता है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई एम अग्री विद यू। ये सेंटेंस देखने में हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है और हम में से अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसमें गलती क्या है कि यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एक और वर्ब लगा दिया और ये है बी वर्ब। इसमें समझने की बात यह है कि बी वर्ब कभी भी वर्ब के साथ नहीं आएगा। बी वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये जो बी वर्ब है ये कभी भी वर्ब के साथ नहीं आता, बल्कि ये नाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। इस वजह से इन दोनों का इकट्ठे यूज करना इस सेंटेंस को गलत कर देता है। हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम बी वर्ब को मेन वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं और उनमें सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो होता है उसके साथ बेसिकली हम आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब के साथ और उसको हम प्रोग्रेसिव बना देते हैं। मींस वो जो एक्शन है वो कंटिन्यूड है। तो उस कंडीशन में हम बी वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल जैसे लेते हैं कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इस कंडीशन में हम मेन वर्ब के साथ बी वर्ब लगा देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस में भी हम समटाइम्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को एज ए फ्यूचर ले लेते हैं, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड टुमारो। तो इस कंडीशन में ये फ्यूचर सेंटेंस भी और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बेसिकली फ्यूचर सेंटेंस बन जाता है। इस कंडीशन में भी हम बी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के साथ लगा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है ही रोट अ लेटर, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा दैट विल बी द लेटर वाज रिटन बाय हिम। तो इसमें देखिए वाज और जो रिटन है मेन वर्ब और जो बी वर्ब है वो एक दूसरे के साथ यूज हुए हैं। तो इस कंडीशन में भी हम बी वर्ब मेन वर्ब के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस के अलावा हम यूजुअली मेन वर्ब बी वर्ब के साथ कंबाइन नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज आई अग्री विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी डिडंट ईट एप्पल। अब यहाँ पे जो एक मिस्टेक है वो ये है कि डिडंट के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया। डिड जो होता है इसके साथ जब कोई वर्ब यूज़ होता है तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जाती। तो एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज शी डिडंट ईट एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही इज़ मोर बेटर देन मी। इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो ये है कि हमने बेटर बेटर इज इटसेल्फ ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम एक और कंपैरेटिव नहीं लगा सकते। मोर जो है वो भी कंपैरिजन को शो करता है और बेटर भी कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो इन दो कंपैरिजन हम एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और इसका करेक्ट जो सेंटेंस है दैट इज ही इज़ बेटर देन मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू रिपीट अगेन। अब यहाँ पे जो रिपीट वर्ड है वो इटसेल्फ रेपिटेशन को शो करता है, रेपिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन भी रेपिटेशन को शो करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम दो ऐसे वर्ड्स जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें वो यूज़ नहीं कर सकते, वो सेंटेंस को गलत बना देते हैं। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमारे पास कैन यू रिपीट, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। अब जो वर्ड डिस्कस है इसके साथ हम अबाउट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो डिस्कस वर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी अबाउट का सेंस बन रहा है। यहाँ पे इसके साथ हम अबाउट नहीं लगा सकते, ये सेंटेंस को गलत बना देता है। अगर हम बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक, तो यहाँ पे टॉक के साथ आ सकता है, लेकिन डिस्कस जो है इसके अंदर पहले ही हम बता देते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करें। तो इट्स इनकरेक्ट सेंटेंस और जो इसका करेक्ट सेंटेंस होता है दैट इज लेट्स डिस्कस द टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब ये सेंटेंस हमें देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमने अ ग्रुप ऑफ प्लेयर की बात की है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स में से किसी एक की बात की है। जब हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि हम बहुत सारे प्लेयर्स में से ही किसी एक को बेस्ट कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्लेयर्स आएगा, नॉट प्लेयर। ये चीज़ इस सेंटेंस को गलत बना देती है और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम, कि वो किसी प्लेयर्स के ग्रुप से हम किसी एक बंदे को बेस्ट करार दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। अब प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आ सकता, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हो गया। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो ये है सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ जूनियर देन मी। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रेफर के साथ हम देन यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ हमेशा टू यूज़ होता है, इसी तरह जूनियर के साथ भी हमेशा टू यूज़ होता है, सीनियर के साथ भी ऐसे ही होता है। ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉन्ट टू गो टू होम। अब यहाँ पे टू नहीं लगता गो के बाद, यहाँ पे जो इसका सेंटेंस करेक्ट है दैट इज़ आई वॉन्ट टू गो होम। जी, तो ये हैं कुछ सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में गलत बोलते हैं। एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, हमने उनको नॉर्मलाइज़ कर दिया होता है, बोल बोल के हम किसी चीज़ को एक नॉर्म बना देते हैं। तो इस वजह से वो हमें नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बिल्कुल चेंज कर चुके होते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कुछ सेंटेंसेस आपको समझाने की विद रीजंस, कि क्यों हम इनको सही नहीं बोलते, उनके गलत होने की रीज़न क्या है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद मैं दूसरे सेंटेंसेस को भी ऐड करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।